हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 7 का जो मैथ का बुक है एनसीईआरटी का न्यू बुक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किताब निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 2.3, इसके पहले तक हम लोग 2.2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 2.3 का पढ़ेंगे। और निकाल लीजिए, पेज नंबर आपका 35 है, निकाल लीजिए। चलिए आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। ऐसे इसमें लिखा हुआ 1 नंबर में आपको ज्ञात करना है और बड़ा 12 भागा 3/4 है। बोर्ड पर देखिए, हम लोग यहाँ पे हम लिखे हैं 12 डिवाइडेड 3/4, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 प्रश्न मैंने पहले लिख दिया है, छोटा छोटा प्रश्न है। चलिए सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 12 यहाँ पे जो भागा दिया हुआ, भागा को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 12 गुने 4/3, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कटता है तो काट देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 4 चौके 16, नीचे बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखते, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 2 नंबर, 14 भागा को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5, यहाँ नहीं कटेगा नहीं। तो 14 का मल्टीप्लाई 6 बार में 14 छक 84 बटा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 3 नंबर आइए, 3 नंबर में भी 8 भागा मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/7, ऊपर ऊपर कटेगा नहीं, अब तिरछा तिरछी, तो 8 5 40 बटा 7 आंसर। उसी तरह से 4 भागा 3/8, 4 गुने 3/8, मैंने नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर का चीज़ नीचे कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया, तो बचा आपका 3/2 आंसर। इसको हम लोग सबसे पहले पूर्णांक में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 3 भागा और 3 दूनी 6 1 7, 7/3 हुआ। अब आप भागा को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर का चीज़ नीचे, यही नियम है। 3 त्रिके 9 बटा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आगे इसमें आइए, इसको भी तोड़ देते हैं पहले पूर्णांक को। भागा 7 त्रिके 21, 22 23 24 25/7। अब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 5 गुना, अब 7 ऊपर और 25 नीचे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, तो बचेगा ऊपर में 7, नीचे में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, अगर मेरा सवाल समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरा जो चैनल है राकेश सटेरा के नाम से जो मेरा चैनल चलता है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो अगर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। और ये जो बुक है आप लोग का एनसीईआरटी का बुक है, न्यू बुक है। ये अंग्रेजी मीडियम का स्कूल हो या हिंदी मीडियम का स्कूल हो, सेम बुक है। हाँ, बस वर्सन चेंज है, अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी में है और हिंदी मीडियम में हिंदी में है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किताब निकालिए। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करें। यहाँ पे व्युत्क्रम दिया हुआ है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जैसे a/b का व्युत्क्रम क्या होता है, तो b/a हो जाता है। मतलब नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे हो जाता है। पहले ये समझिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। मैं नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे, इसको पहले समझिए। तो व्युत्क्रम ज्ञात करें। तो व्युत्क्रम आपको निकालना, और व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न, देखिए उचित भिन्न कौन सा है, विषम भिन्न कौन सा है और पूर्ण भिन्न कौन सा रूप कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उचित भिन्न, और इस सवाल के दरमियान मैं आपको बताऊंगा कि उचित भिन्न कौन है, विषम भिन्न कौन है और पूर्ण भिन्न, पूर्ण संख्या कौन सा है। तो सवाल अभी बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 नंबर में 3/7 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा,
व्युत्क्रम इसका हो जाएगा 7/3। तो 7/3 में देखिए ये वाला आपका अंश है और ये जो है आपका हर है। तो वो अंश जो है वह हर से अधिक है, जबकि हर को अधिक होना चाहिए। तो ये जो आपका भिन्न है ये आपका विषम भिन्न है, एक विषम भिन्न है, ठीक है ना। मतलब ये वाला नंबर कम होना चाहिए, ये वाला नंबर जो है अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका व्युत्क्रम 8 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे। तो फिर देखिए ऊपर आपका नंबर बेसी हो गया, नीचे नंबर आपका कम है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका विषम भिन्न है, विषम भिन्न है, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो 7 ऊपर और 9 नीचे। तो देखिए 7 आपका नंबर कम है और 9 नंबर आपका अधिक है। तो ये भिन्न जो है आपका उचित भिन्न, ये क्या है, उचित है, मतलब ये सही है, उचित भिन्न, मतलब इसी तरह से भिन्न में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऊपर का नंबर कम होना चाहिए और नीचे का नंबर अधिक होना चाहिए। यहाँ भी देखिए इसका भी व्युत्क्रम लिखेंगे हम लोग। तो 5/6, ऊपर नंबर कम है, ऊपर नीचे नंबर ज़्यादा है, तो ये भी उचित है आपका। उचित बहुत कुछ व्यक्ति का नाम है, तो वो उचित बोल रहे तो आप लोग खिसलाइएगा मत। किसी किसी का बाबा दादा का नाम भी उचित सिंह है, उचित राय है, तो उचित बोल रहे हैं तो आप लोग खराब लगता होगा, ऐसा नहीं है। उचित का मतलब होता है सही, ठीक है ना। तो ये उचित भिन्न है। अब आइए इसका भी व्युत्क्रम लिखेंगे। तो व्युत्क्रम जैसे लिखेंगे 7 ऊपर और 12 नीचे। नंबर ऊपर जो है कम है, नीचे आपका अधिक है, तो ये भी आपका उचित है, ठीक है। उसी तरह से अब आइए अगला नंबर भी देख लेते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर किताब में लिखा हुआ है 1/8। तो इसका व्युत्क्रम जो है नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे। नीचे आपका 1 होगा तो 1 नहीं लिखते हैं। तो ये 1 नहीं जब लिखते, नीचे जब आपका कोई संख्या नहीं है तो इस संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। नीचे आपका 1 रहे ना, तो 1 जो नीचे रहता है तो 1 नहीं लिखते हैं। तो जब ऊपर सिर्फ आपका एक नंबर बचेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्लियर, समझ गए। आइए आगे एक प्रश्न और है 7 नंबर। 7 नंबर में आपको दिया हुआ है 1/11। 1/11। तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो व्युत्क्रम लिखेंगे तो 11 ऊपर और 1 नीचे। तो 1 नीचे नहीं लिखते, 1 रहता ही है। तो ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आप इसमें उचित भिन्न और विषम भिन्न और पूर्ण संख्या को समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में व्युत्क्रम भी आप लोग समझ गए। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश वाले हर में और हर वाला अंश में। आप लोग को वीडियो प्लीज़ मेरा अच्छा लगता हो, मेरी बातें समझ में आती हो, सवाल मेरा समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। होगा जी। अब आइए 3 नंबर जो सवाल है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 नंबर सवाल लिखा हुआ है ज्ञात करना, और उसमें पहला सवाल जो है 7/3 और भागा 2 है। तो इसको हल करना है। तो हल करने का तरीका आपको पता है कि आपको भागा का जो डिवाइडेड का चिन्ह है, सिंबल है, उसको आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो 7/3 और इसको भागा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे आ जाता है, यानी कि 1/2। तो अब देखेंगे कटने लायक है कि नहीं है। तो 7 से ना 3 कटेगा ना 2 कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। तो 7 कम 7 है, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर बन गया। अब आइए 2 नंबर 4/9 है और भागा 5 है, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे। 4/9
अब भागा को मल्टीप्लाई किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक को ऊपर और 5 को नीचे, यहाँ भी नहीं कटेगा, तो 4 एकम 4 और 9 पचे 45, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए 3 नंबर, 6/13 भागा 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। तो 6/13 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में और एक ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे, कटेगा नहीं, 6 एकम 6, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 4 नंबर, 4 नंबर में 4 पूर्णांक 1/3 भागा 3। तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ लीजिए, 4 3 12, 1 13/3 भागा, या भागा को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, तो बराबर 13 कम 13/9, आपका आंसर हो गया। अब 5 नंबर, 5 नंबर में है 3 पूर्णांक 1/2 डिवाइडेड 4। सबसे पहले पूर्णांक दीजिए, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 1 7, 7/2, इसको आप डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में, नीचे एक को ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 7 कम 7, 4 दूनी 8, आपका आंसर। 6 नंबर आइए, 4 पूर्णांक 3/7 भागा 7, इसको तोड़िए पूर्णांक को, 7 चौका 28, 29 30, 31/7 गुने, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक को ऊपर कीजिए, 7 को नीचे, 31 से कम 31, 7 49, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 नंबर आपका ख़त्म हो गया। बहुत आसान है, आप लोग अगर करना चाहें तो, और नहीं करना चाहेंगे तो बहुत भारी है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए 4 नंबर सवाल, इसमें भी आपको ज्ञात करना है, सॉल्व करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2/5 है और डिवाइडेड 1/2 है, तो इसको हल करेंगे। 2/5 है, डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो कटने लायक नहीं है, तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर आइए, 4/9 है, डिवाइडेड 2/3 है, तो इसको हल करेंगे, तो 4/9 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में और 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे, तो यहाँ कटने लायक हो तो काटिए, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अब नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 और बटा 5 एकम 5, आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 3 नंबर आइए, 3 नंबर में है 3/7 डिवाइडेड 8/7, 3/7 और डिवाइडेड को मल्टीप्लाई, 7 ऊपर चल जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, तो 7 से 7 कट गया एक बार में, तो 3 एकम 3 बटा 8 एकम 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 4 नंबर, पहले क्यों क्लास में पढ़ ला। हाँ, 4 नंबर सवाल, 2 पूर्णांक 1/3 डिवाइडेड 3/5, तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ें, तो 3 दूनी 6 1 7, 7/3 डिवाइडेड 3/5, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 7/3 मल्टीप्लाई 5/3, तो ये कटने लायक नहीं, तो 7 पचे 35 और 3 तरीके 9, आंसर, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन आइए, 5 नंबर क्वेश्चन में है 3 पूर्णांक 1/2 डिवाइडेड 8/3, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ दें, तो 3 दूनी 6 1 7 बटा नीचे 2 का 2, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए डायरेक्ट, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे, तो बस 8 से तो ये दोनों नहीं कटेगा,
तो 7 तरीके 21 ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर दें, 8 दूनी 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आइए 6 नंबर। 6 नंबर में है आपका 2/5 डिवाइडेड 1.1/2। अब देखिए ये पूर्णांक 2 है, डिवाइडेड के बाद आया तो एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा समझने के लिए। 2/5 डिवाइडेड, पूर्णांक को तोड़िए तो 2 एकम 2, 1 3, 3/2। 2/5 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कटने लायक नहीं है। 2 दूनी 4 और 5 तिहाई 15, आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अब आइए 7 नंबर। 7 नंबर में है 2.1/5 डिवाइडेड 1.1/5। दोनों पूर्णांक में है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णांक को तोड़ दीजिए पहले, 5 इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। 5 दूनी 10, 1 11/5 भागा 5 एकम 5, 1 6/5। अब आप डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, 5 ऊपर चल जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो वो 5 से 5 आपका कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 6। ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 का जो आपका टोटल जो सवाल था 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक हमने आपको बोर्ड पे बता दिया। जितना बीच में जो समझाना था व्युत्क्रम, उचित भिन्न और सम भिन्न और पूर्ण संख्या के बारे में, वो भी मैंने जानकारी आपको दी। और डिवाइडेड को सिंबल को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करके और उसके बाद की संख्या को जो है अंश वाले को हर में और हर वाले को अंश में करना, वो भी मैंने बताया आपको। समझ में आया होगा आप लोग को। हर सवाल में मैंने समझाने की कोशिश किया है। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, और बनाए सवाल को हल करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।